नमस्ते भारत। आज मैं एक बार फिर से दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को क्लब करके सिंगल वीडियो बना करके आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वो आपको मिले, आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन आए और आपके पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचे। आज के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली महाराष्ट्र और मुंबई से हैं। एक वो सब्जेक्ट जो एक्चुअली हमारे लिए महज सब्जेक्ट या विषय नहीं है, हमारे दिल के करीब, हमारे एक करीबी का, हमारे एक हीरो के जस्टिस और न्याय की मुहिम है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर मैं बात करूंगी। और दूसरा जो मुद्दा है, वो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है रियाज काजी, जो सचिन वाजे का राइट हैंड आदमी हुआ करता था एक ज़माने में, उसके हर इलीगल कृत्य के अंदर। तो पहले ऑब्वियसली मैं अपने आपके हम सब के हीरो, हम सब के प्यारे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप सभी लोगों ने, जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत के मेंबर्स हैं, उन तमाम लोगों ने एक हैशटैग ट्रेंड कराया ट्विटर पर और वो था विकीपीडिया के विरोध में, विकीपीडिया के अगेंस्ट। क्योंकि जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन विकीपीडिया ने अपनी साइट पर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लिखी है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि विकीपीडिया बिल्कुल भी सच किसी के बारे में नहीं बोलता है। ये सोर्स जो है रिलायबल नहीं है, इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत डाउटफुल है, क्वेश्चनेबल है। क्योंकि पहले सुशांत सिंह राजपूत की हाइट को गलत मेंशन किया गया था, उस बारे में भी बहुत बात की गई थी। लगातार विकीपीडिया से रिक्वेस्ट की गई थी ट्विटर के माध्यम से कि उसको आप करेक्ट कीजिए। जू नहीं रहेगा विकीपीडिया के जो सीईओ हैं, विकीपीडिया के में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके कानों पे गूगल की इतनी ट्रस्टेड साइट वो ऐसी हरकत करे तो आप सोचिए कि आप किस पर भरोसा करेंगे। जब आपको, मेरे को या किसी को भी किसी के बारे में कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो यूजुअली वी रेफर टू विकीपीडिया। लेकिन अब मेरा तो भ्रम पूरी तरीके से टूट गया है कि विकीपीडिया इज नॉट अ रिलायबल सोर्स एट ऑल। बहुत मैनिपुलेशंस वहां पर होती हैं। अभी जो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का केस है वो सब जूडिस है, किसी को नहीं पता पूरे विश्व के अंदर कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। तो फिर विकीपीडिया ने कैसे लिख दिया कि सुशांत की जो मृत्यु है वो सुसाइड के कारण हुई है, यानी कि सुशांत ने आत्महत्या की थी। आफ्टर ऑल विकीपीडिया इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा? क्या विकीपीडिया सीबीआई है? क्या विकीपीडिया कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है? क्या विकीपीडिया को सुशांत सिंह राजपूत ने इन्फॉर्म किया था अपने आप को हैंग करने से पहले कि आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, आई एम हैंगिंग माई सेल्फ एज सून एज आई डाई? आप प्लीज ये अपनी साइट के थ्रू अनाउंस करके मेरे लोगों को बता देना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर कैसे इन लोगों ने ये लिखा? और जब हैशटैग ट्रेंड किया गया, इनको हाशिए पे लिया गया, इनके पीछे एसेसारियंस पड़ गए, तो सीईओ जो हैं विकीपीडिया के जिमी वेल्स, वो अपनी सफाई देने के लिए आ गए। ही टुक टू ट्विटर और उसके बाद उन्होंने एक इतना अजीबोगरीब, इतना वाहियात ट्वीट कर डाला जिससे सभी लोगों का गुस्सा और भड़क गया। एंड ऑब्वियसली भड़केगा, क्यों नहीं भड़केगा? क्योंकि उसमें बात ही इतनी बेतुकी की गई है, बात ही इतनी बेसरपैर की गई है। उन्होंने जो ट्वीट लिखा वो है, डियर फैंस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, विकीपीडिया इज बेस्ड ऑन रिलायबल सोर्सेज नॉट ट्विटर कैंपेन्स। आप सोचिए, ये कहते हैं कि हम जो भी बात अपने साइट पर बोलते हैं वो रिलायबल सोर्सेज के बेसिस पर कहते हैं, ट्विटर कैंपेन पर नहीं बोलते हैं। हमने तो नहीं बोला कि आप ट्विटर कैंपेन पर बोलते हैं, लेकिन आप अब देश को ये बताओ कि आपके ये रिलायबल सोर्सेज कौन हैं? किसने आपको इन्फॉर्म किया? ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, या आपके यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स भेजे जो ये साबित करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु है वो सुसाइड के द्वारा हुई है। और अगर आपके पास इतने रिलायबल सोर्सेज के माध्यम से इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन है सुशांत सिंह राजपूत की, जो ये स्टैब्लिश करती है कि एसएसआर ने सुसाइड कमिट किया था, तो फिर आपको कौन रोक रहा है मिस्टर जिमी वेल्स सीबीआई के पास जाने से और सीबीआई को वो सारे इंफॉर्मेशन देने से? आपके जो रिलायबल सोर्स है उनको रिवील कीजिए, पब्लिकली रिवील कीजिए। पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते तो व्हाई डोंट यू वॉक अप टू सीबीआई एंड डिस्क्लोज योर दीज सो कॉल्ड रिलायबल सोर्सेज इन फ्रंट ऑफ देम? उनकी भी जिंदगी आसान हो जाएगी ना, उनको भी चीजें पता चल जाएगी। इफ यू आर सो श्योर ऑफ दिस कॉज,
आप जाइए उनसे, उनको बताइए आप झूठ बोल रहे हैं, आपने एक कहानी लिख दी है, इसलिए फेस सेव के लिए आप आ जाते हैं और इस तरीके का एक ट्वीट कर देते हैं जो बहुत गलत है। सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर है वो सब जुडिस है। आई एम रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि विकिपीडिया ऐसा कैसे कर सकती है। इस बारे में डेफिनेटली एक्शन लिया जाना चाहिए और ये लड़ाई लगातार लड़ी जाएगी। ऑब्वियसली वी ऑल आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। पॉइंट नंबर 1 या जो टॉपिक नंबर 1 था वो यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद मैं बात करूंगी रियाज काजी की। देखिए, ये रियाज काजी, सचिन वाजे, परमवीर सिंह, ये तमाम वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के भी कहीं ना कहीं दोषी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुशांत के केस में 60 दिन तक एक FIR नहीं करके दी थी मिस्टीरियस डेथ के अंदर। जो रियाज काजी है उसने पूरा टाइम ये सचिन वाजे की साइड किक के जैसा काम किया, चाहे एंटीलिया बॉम्ब केस हो, चाहे फिर 100 करोड़ के एक्सटॉर्शन का केस हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे मिस्टर अर्नब गोस्वामी की फेक TRP वाला केस हो, ये तमाम उन केसों में रियाज काजी सचिन वाजे की परछाई की तरह रहा है जो गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया है, जो जिन केसेस के बेसिस झूठ और झूठ हैं। आज रियाज काजी का भविष्य भी सील कर दिया है मुंबई की पुलिस ने। महाराष्ट्र की सरकार ने रियाज काजी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उसको उठा करके फेंक दिया है मुंबई की पुलिस के महकमे से, यानी कि उसको डिसमिस कर दिया है, उसको निलंबित कर दिया है। और आज कल उनका जो निलंबन हुआ है उसके बाद रियाज काजी विदिन नो टाइम दूसरे ऐसे पुलिस वाले बन गए हैं जिसको डिसमिस किया गया है मुंबई की पुलिस के अंदर से। पहले ऑब्वियसली उनके गुरुजी, उनके परम पूजनीय सचिन वाजे और दूसरा रियाज काजी। और परमवीर सिंह पर भी अभी बहुत खतरे मंडरा रहे हैं क्योंकि अभी जो लड़ाई है वो महाराष्ट्र सरकार वर्सेस परमवीर सिंह के बीच में चल रही है। और मैं परमवीर सिंह को कभी भी क्लीन चिट नहीं दूंगी क्योंकि ये सारे के सारे लोग परमवीर सिंह के सुपरविजन में काम कर रहे थे, इसमें कोई डाउट्स एटलीस्ट मुझे मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि सचिन वाजे वॉज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मिस्टर परमवीर सिंह और परमवीर सिंह ने ही सचिन वाजे की बहाली CIU के अंदर, मुंबई पुलिस के अंदर की थी। तो आज रियाज काजी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, यानी कि एक चीज तो साफ हो गई है कि जितने भी केसेस इन तीनों कॉप्स के सुपरविजन में हो रहे थे, बीट फेक TRP केस और सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सैलियान्स केस और एंटीलिया केस और 100 करोड़ एक्सटॉर्शन केस, ये जितने भी केसेस हैं इन सब को री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा क्योंकि ये सारे केस की जो बुनियाद है वो झूठ है, वो गलत है, ये बात साफ हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी और आप सब लोगों से मैं ऑब्वियसली ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और उसके बाद वही निवेदन कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए और जितनी मदद हो सकती है इस पैंडमिक के समय पर लोगों की कीजिए, छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर मैं भी कर रही हूँ। और सच बोलिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।